के नतीजे मजबूत रहे हैं। मुनाफे में 240% के आसपास की ग्रोथ है, आय 96% बढ़ी है और मार्जिन में भी बहुत ही अच्छी सॉलिड ग्रोथ में देखने को मिली है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के एमडी आरएस जालान। जालान सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीना स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो ग्लोबल इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर था, आप ये बताइए कि अब ट्रेंड किस तरह का है, क्या वहां पर थोड़ी सी आपको राहत मिल रही है? और ये बताइए कि करंट जो डिमांड और सप्लाई की जो सिनेरियो है वो कैसा है? थैंक यू अभिषेक। अगर आप जैसा आपने राइटली बताया कि हमारे जो नतीजे हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं और उसका मेन कारण रहा कि सोडा एस में ओवरऑल एक तेजी का माहौल रहा है ग्लोबली। उसके दो कारण हैं। पहली तरफ तो कि जो डिमांड है उसमें काफी बड़ी एक उछाल देखने को मिली है और वो प्राइमरली बिकॉज ऑफ जो ये अपने सोलर ग्लास है और लिथियम बैटरी है, उसकी डिमांड ग्लोबली काफी बढ़ी है और उसकी वजह से जो है डिमांड में काफी तेजी आई है। बस दूसरी तरफ ये भी इंपॉर्टेंट है कि पिछले 2-3 सालों में कोई भी नई कैपेसिटी ग्लोबल में नहीं आई है सोडा एस में और इसकी वजह से सोडा एस की प्राइसेस काफी फर्म रही है और डिमांड काफी अच्छी रही है। ऑफकोर्स जैसा आपने राइटली बताया कि एक तरफ जो कॉस्ट है उसमें भी प्रेशर रहा है, बट अब जो थोड़ी कॉस्ट हमको दिख रही है आने वाले समय में, थोड़ी सी डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रही है। एनर्जी में थोड़ी सी डाउनवर्ड ट्रेंड आई है और उसी तरह से जो दूसरे रॉ मटेरियल है उसमें भी कमी आई है। तो आने वाले समय में रिजल्ट अच्छा रहेगा और मेरा ये मानना है कि आने वाले 2024 तक सोडा एस की डिमांड में काफी बुलिशनेस रहेगी और कोई सप्लाई नहीं आने की वजह से ये सिचुएशन जो है अच्छी मार्जिन जो है आने वाले 2 साल तक इसमें देखने को मिल सकती है आपको। ओके मिस्टर जलान, गुड मॉर्निंग, पूजा दिस साइड। अच्छे मार्जिन्स की आपने बात की और इस क्वार्टर में भी हमने देखा कि मार्जिन के फ्रंट पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स निकल कर आए हैं। 31.3% के मार्जिन है पिछले साल के 22% और 22.8% के मुकाबले। तो ये मार्जिन को लेकर भी क्या हम एक्सपेक्ट करें कि ये लेवल्स जो हैं वो आगे भी सस्टेनेबल रहेंगे? जी पूजा, अगर आप ये देखें जो 31% की जो मार्जिन है ये इसमें टेक्सटाइल का भी पोर्शन है। अगर मैं केमिकल की बात करूं तो केमिकल में मार्जिन इससे भी अच्छी है और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में ये मार्जिन जो है केमिकल में पर्टिकुलरली बहुत अच्छी रहेगी। चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जो क्या आपने कोई प्राइस हाइक लिया है क्या, अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें, और आगे आप क्या रणनीति बना रहे हैं प्राइसेस को लेकर? सी देखिए, दो चीजें हैं अभिषेक। एक तरफ तो आपने राइटली बोला कि हमने पिछले क्वार्टर में करीब करीब 13% की प्राइस हाइक ली थी और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में भी प्राइसेस फर्म ही रहेंगी और जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस सॉफ्टन हुई है उसकी वजह से मार्जिन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आगे दिखता है। दूसरी तरफ एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो है ग्रेजुअली अपना जो कैपेसिटी है, जो वॉल्यूम है उसको बढ़ा रहे हैं। इस क्वार्टर में भी प्रोडक्शन हमारा काफी अच्छा रहा। अगर पिछले साल के मुकाबले में देखें तो काफी अच्छा रहा और मैं अगर पिछले 10-5 सालों की भी बात करूं तो ये प्रोडक्शन काफी अच्छा रहा हमारा और आने वाले समय में प्रोडक्शन में भी एक अच्छी इंक्रीज देखने को मिलेगी आपको। उसकी वजह से रिजल्ट केमिकल का अच्छा दिखता है हमको। ओके और आपके यूज़र सेगमेंट स्प्रेड की बात करें तो जैसे कि होम पर्सनल केयर है, एग्रो केम है, हेल्थ केयर है, आने वाले समय में क्या इनका कंट्रीब्यूशन कितना कंट्रीब्यूशन, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कहाँ से देखने को मिलेगा? किस तरह के प्रोडक्ट मिक्स आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं? क्या ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन आपका फूड और बेकिंग से ही आता हुआ दिखाई देगा? पूजा, अगर आप देखें तो सोडा इसका जो मेजर कंजम्पशन है वो दो जगह पे है। एक तो डिटर्जेंट, जो कि आपने राइटली बोला पर्सनल होम केयर के लिए। दूसरी तरफ जो है वो ग्लास। जैसे मैंने आपको बताया कि मेजर जो कंजम्पशन ग्लोबली अगर आप देखें तो मोर देन 40% जो है वो ग्लास में होता है, जबकि इंडिया में पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ ग्लास की अभी भी बहुत कम है। उसके बावजूद भी अभी जो कंजम्पशन है ग्लास का वो काफी अच्छा है और पर्टिकुलरली जो मैंने बताया कि सोलर ग्लास का जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है इंडिया में भी, आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की काफी बड़ी रणनीति है ऑन ए ग्रीन एनर्जी और कई सारे आपने ये भी सुने हैं कि बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े कैपेसिटी जो है वो इसकी हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान किया है। उन सब में सोडा इसकी रिक्वायरमेंट होगी बिकॉज ग्लास अल्टीमेटली सोलर पैनल के लिए जरूरी है।
और इसलिए सोडा ऐश का आने वाला समय जो है वो काफी अच्छा मेरे को दिखता है, और बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट भी अभी आने वाले 3-4 सालों में नहीं दिख रही हमको, पर्टिकुलरली इंडिया में। और जैसे मैंने बताया कि आप हमारे यहाँ हम लोग एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जो कि 2025 में लागू हो जाएगा, और उसका करीब करीब समझ लीजिए 5 लाख टन का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन उससे आएगा। तो और उसके बाद फिर हमारे पास ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन की आगे अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है जालान सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और नतीजे के अलावा कंपनी का आगे का भी आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। GSCL नतीजे स्ट्रांग आए थे। इस पर अब एक प्रतिक्रिया लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं अमित